बिहार पंचायत चुनाव मुखिया का चुनाव लड़ना है तो शर्तें जान लीजिए। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और गांव की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा मुखिया के चुनाव को लेकर है। अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लीजिए, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा होना काफी नहीं है। उम्र से लेकर मतदाता सूची के नाम, नागरिकता और कुछ खास कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। तो आखिर कौन लड़ सकता है मुखिया का चुनाव और किन लोगों का नामांकन खारिज हो सकता है? सबसे पहले और सबसे जरूरी शर्त है उम्र। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यानी 21 साल से कम उम्र को कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है। इसलिए अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी उम्र से जुड़ी पात्रता जरूर जांच लें। दूसरा आपको बताते हैं कि दूसरी बड़ी शर्त है मतदाता सूची में नाम। उम्मीदवारों का नाम जो है संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में होना जरूरी है। मतलब ये कि सिर्फ उस पंचायत में रहना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए मतदाता सूची से जुड़ी पात्रता भी पूरी करनी होगी। नामांकन के दौरान मतदाता सूची और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है, इसलिए चुनाव से पहले अपने वोटर लिस्ट में नाम और उससे जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें। तीसरा शर्त है कि भारत के नागरिकता होना जरूरी है। मुखिया पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए लागू कानून और नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की दूसरी योग्यताओं की भी जांच होती है। यानी चुनाव लड़ने से पहले सिर्फ राजनीतिक समर्थक या स्थानीय लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि कानूनी पात्रता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चौथा आपको बताते हैं कि अब बात उन लोगों की जिनके लिए चुनाव लड़ने में अयोग्यता की स्थिति बन सकती है। सरकारी कर्मचारी या पंचायत के अधीन लाभ का पद रखने वाले व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इसी तरह कुछ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी भी संबोधित कानूनों और नियमों के तहत अयोग्यता लागू हो सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा या किसी ऐसी पद पर है जिसे कानून में लाभ का पद माना जा गया है, तो नामांकन से पहले नियमों की जांच करना बेहद जरूरी है। पांचवा आपको बताते हैं कि अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कानून पात्रता की। अगर किसी व्यक्ति को सक्षम अदालत द्वारा कानूनी रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि केवल किसी व्यक्ति के लिए बारे में ऐसा कहे जाने से अयोग्यता तय नहीं होती है। कानूनी रूप से सक्षम अदालत की घोषणा और संबंधित कानून के प्रावधान महत्वपूर्ण होते हैं। छठा आपको बताते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आपराधिक मामले और सजा। सिर्फ किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना या अपने आप में हर स्थिति में चुनाव लड़ने से रोक नहीं देते हैं, लेकिन गंभीर अपराध में कानून के तहत निर्धारित अवैध या सजा होने पर उम्मीदवारों की अयोग्यता लागू हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार को अपना आपराधिक मामले और सजा से संबंधित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। सातवां क्या है कि अब बात करते हैं कि आरक्षित सीट जो होती है, रिजर्वेशन सीट। अगर मुखिया की सीट किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है तो उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को संबंधित आरक्षित वर्ग की पात्रता पूरी करनी होगी। यानी जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है उसी के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों की पात्रता तय होगी। इसके अलावा आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों और प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आठवां क्या है कि तो अगर आप बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला शर्त आपको बता रहे कि कम उम्र से मतलब 21 साल जो है वो होना चाहिए। दूसरा, संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तीसरा, भारत के नागरिक होना चाहिए। चौथी है कि ऐसी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर नहीं होना जिससे कानूनों के तहत अयोग्यता बनती है। और पांचवा है, सक्षम अदालत द्वारा घोषित ऐसी कानून स्थिति नहीं होनी चाहिए जो चुनाव लड़ने से अयोग्य बनती हो। छठी है, गंभीर अपराध में लागू के मुताबिक लागू अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। और सातवीं, आरक्षित सीट होने पर संबंधित वर्ग के पात्रता पूरी करनी होगी। तो बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं तो सिर्फ जन समर्थन जुटाने की ही काफी नहीं होता है। नामांकन से पहले अपनी उम्र, मतदाता सूची, नागरिकता, सरकारी पद, आपराधिक सजा और आरक्षण से जुड़ी सभी नियमों की जांच करनी जरूरी होगी, क्योंकि एक छोटी सी कानूनी कमी भी नामांकन के समय बड़ी परेशानी खड़े कर सकती है।
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जैसे जैसे तैयारियां आगे बढ़ी, वैसे वैसे चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी है कि उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार न करें और नामांकन से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। हालांकि अलग अलग पदों और परिस्थितियों में अयोग्यता के नियम संबंधित पंचायत चुनाव कानूनी और राज्य के लागू नियमों के अनुसार तय होता है। इसलिए अंतिम निर्णय के लिए आधिकारिक चुनाव अधिसूचना और लागू कानूनी प्रावधानों को जरूर देखेंगे। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।